तो स्वागत है आपका राज डिजिटल पार्क के लर्न विद आरडीपी चैनल में। दोस्तों, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए और आपका बहुत सारा प्यार मिला। आज मैं ऐसी चीज लेकर के आ रहा हूं। आपको ये पता है कि राज डिजिटल पार्क टैक्स कंसल्टेंसी के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको अपडेट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज लेकर के आया हूं आपके पास। और अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक सुनते हैं तो मुझे दावा करना तो नहीं आता, बट 100% विश्वास है कि आपका बिजनेस कम से कम 10x ग्रो करेगा। आज की डेट में अपना टर्नओवर नोट कर लीजिए। 3 महीने बाद जब इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे उसके बाद अपना टर्नओवर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने आपको सही चीज बताई थी या नहीं। तो ऐसी क्या चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कभी आपने महसूस किया है कि आप सब कुछ ऑफिस ऑफिस खोल करके इंस्ट्रूमेंट ले करके बैठ गए। अब आप डोर टू डोर जा रहे हो, क्लाइंट से मिल रहे हो, अपना विजिटिंग कार्ड बता रहे हो, पर्चे बांट रहे हो, एडवर्टीजमेंट छपवा रहे हो और उनको बता रहे हो कि भैया मैं ये काम करता हूँ। तब भी आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा क्या करो कि आपके पास क्लाइंट आने लगे, आपको लीड जनरेट करने के लिए लीड्स मिल सके। कितना पैसा खर्चा करेंगे आप एडवर्टीजमेंट में, कितना पैसा खर्चा करेंगे टीवी में, एफएम में, रेडियो में, प्रिंट मीडिया में। करोड़ों रुपए खर्चे करने के बावजूद भी आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे हो। स्टार्टअप है आपका, आप इतना पैसा भी नहीं लगा सकते हो। व्हाट टू डू, स्ट्रगल कर रहे हो। तो परेशान मत होइए। मैं राजकुमार सक्सेना आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। और आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वो भी ज्यादा पैसा ना लगा करके, ऑलमोस्ट फ्री में। तो ऐसा क्या है, मैं आज आपको बताता हूं। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या हम, कौन सी मार्केटिंग ऐसी करते हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में एक तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया जिसमें हम एसईओ भी करते हैं, जिसमें हम एसएमओ भी करते हैं, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, सर्च इंजन की मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया की मार्केटिंग करते हैं। ये सब डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट हो गए। इसके अलावा भी एक मार्केटिंग होती है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से थोड़ा सा हट करके है, वो होती है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में जो जो चीज शामिल है वो है आपका टेक्स्ट मैसेज, वो है आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग, वो है आपका टेली मार्केटिंग, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं वो है ईमेल मार्केटिंग। और आप बोलोगे सर ये तो हम पता ही था, फालतू में इतना टाइम वेस्ट करा दिया, चलो बंद करता हूं। ना 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 ना, ये गलती मत करना। इससे पहले कि मैं आपको ईमेल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन करूं और उसके फायदे गिनाऊं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और अगर पुराने हैं, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर इस वीडियो से दो चार लोगों का बिजनेस भी 10x नहीं सही तो कम से कम 2x भी बढ़ गया तो हमें खुशी होगी। और ये खुशी कब मिलेगी, जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएंगे कि सर आपका ये वीडियो देख करके मैंने ये ट्रिक्स अपना करके, ये हैक्स अपना करके मैंने अपने बिजनेस को ग्रो कर लिया है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना आपका लगाते हुए शुरू करते हैं ईमेल मार्केटिंग। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। उसमें हम आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप, ईमेल मार्केटिंग क्या है, कैसे जन्म हुआ, क्या है, इसके अलावा हम कैसे इससे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कितने प्रकार की मार्केटिंग होती है, और सबसे पॉइंट, फंडामेंटल पॉइंट जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो वो है कि ईमेल मार्केटिंग से हम अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज बताऊंगा। अगर आपने वीडियो में एक भी चीज मिस कर दी तो आपको पीछे आकर के उसे देखना पड़ेगा, तभी आप अपने इस चीज को देख पाएंगे। तो ऐसा मत करिएगा कि स्किप कर करके आगे बढ़ें, पूरा वीडियो देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल चीज लाया हूं तो वी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में वी लिखिएगा। वी का मतलब वैल्यूएबल। ठीक। अब आप मुझे ये बताइए कि पहले आपने ईमेल मार्केटिंग किया है या केवल टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप तक ही अटके पड़े हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग में आपका क्या होता है, आप एक बार में 5 लोगों को ही
व्हाट्सएप भेज सकते हो, टेक्स्ट मैसेज एक बार में एक कोई भेज सकते हो। तो टेक्स्ट मैसेज भी अब आजकल जनरली कोई पढ़ता ही नहीं है, हजारों टेक्स्ट आते रहते हैं, स्पैम में डाल देते हैं उसको। इसी तरीके से व्हाट्सएप में आप बार बार किसी को मैसेज करोगे तो वो भी आपका नंबर जो है ब्लॉक कर देगा, आपका नंबर ही गायब हो जाएगा व्हाट्सएप से। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए ईमेल मार्केटिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज की डेट में आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। लेकिन इसमें भी आपके पास जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि ईमेल हम किसको करें। अरे भाई, जो आपके इनबॉक्स में, जो आपके कांटेक्ट में ईमेल हैं उनको करो। तो सर वही तो, जो हमारे कांटेक्ट में उनको ही हम व्हाट्सएप करते हैं, उनको ही हम ईमेल करते हैं, उनमें से कोई रिप्लाई ही नहीं देता। यस, रिप्लाई नहीं देता है क्योंकि वो यूज टू हो चुके हैं आपके ईमेल से, आपके व्हाट्सएप से, कह रहे ये तो फालतू कैसे भेजता रहता है, उठा करके ब्लॉक और कर देगा आपको। तो एक चीज मैं आपको बता दूं इससे पहले कि मैं ईमेल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन करूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सीरियस मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग है। इसमें आप कुछ भी नहीं भेज सकते हो। कहने का मतलब यह है, इसमें जेंटलमैन की तरह ही आपको भेजना है, इसमें इंटरेक्टिव मेल भेजना है, इसमें रिलेशन बनाने के लिए मेल भेजना है, लीड जनरेशन करने के लिए मेल भेजना है, वैल्यू देना है और उसके बदले में उनसे रिलेशन कायम करने हैं और एक प्रोस्पेक्टिव लीड्स तैयार करनी है। थोड़ी सी बत्ती जली, अगर बत्ती जली हो तो बीजे लिखिए, चैट बॉक्स में बीजे लिखिए। तो हम आपको बताते हैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में, और ये रहा हमारा स्क्रीन शेयर। ये हमने आपको ईमेल अपनी स्क्रीन को शेयर कर दिया। ईमेल मार्केटिंग के बारे में मैंने एक ब्लॉग लिखा है, उसी में से आज आपको पॉइंट्स बताऊंगा, क्योंकि ब्लॉग को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो वीडियो से आप जल्दी आ, वाकिफ हैं और वीडियो में आपको कुछ मेहनत भी नहीं करनी है, लेटे लेटे भी देख सकते हो। तो इसको देख करके आप ईमेल मार्केटिंग फायदे ज्यादा समझ सकते हैं। तो अगर ब्लॉग आपने नहीं पढ़ा है तो ब्लॉग भी पढ़ लीजिए, इसलिए मैंने ब्लॉग डायरेक्टली ओपन कर दिया है और उसी का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ताकि आपको दोनों तरीके से ये इंफॉर्मेशन मिल सके। इस ब्लॉग की कॉपी हम अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देते हैं और अपने टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाल देते हैं। लिंक्डइन में भी ये व्हाट्सएप कंटेंट मिलेगा आपको और हमारे फेसबुक ग्रुप में भी मिलेगा। तो अगर आपने हमारा इकोसिस्टम ज्वाइन नहीं किया है, कहने का मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर नहीं ज्वाइन किया, तो वहां भी ज्वाइन करके हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको डिटेल चाहिए है तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं ये वीडियो। ईमेल मार्केटिंग, इसमें हम जानने वाले क्या हैं? इसमें हम जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ईमेल मार्केटिंग। क्या है ईमेल मार्केटिंग, इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, और इन दोनों को मिला करके बना है ईमेल मार्केटिंग। तो यहां पर तीसरा पॉइंट होता है व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल मार्केटिंग। नाउ, टाइप्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है? न्यूज लेटर के रूप में होती है, ट्रांजैक्शनल ईमेल होती है, प्रमोशनल ईमेल होती है, री एंगेजमेंट ईमेल होती है, इनबाउंड ईमेल होती है, आउटबाउंड ईमेल मार्केटिंग होती है। हम जानेंगे क्या होता है ये एक एक करके। वेलकम ईमेल होती है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग में ईमेल का काम आता है। सो हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एक एक स्टेप बाइज हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद ईमेल मार्केटिंग के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ये हम आपको बताएंगे। और आप जिसके लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हो रहे हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि ईमेल मार्केटिंग के डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद हम बताएंगे हाउ टू गेट ईमेल एड्रेस फॉर ईमेल मार्केटिंग। ये एक बत्ती जलाने वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को देखने के लिए आपको ऊपर के पॉइंट स्टेप बाय स्टेप देखने होंगे, तो आपको ये पॉइंट जरूर मिल जाएगा। अगर आपने पॉइंट मिस कर दिए तो आपको फिर उसके बाद जो मैं टिप्स दे रहा हूँ, टिप्स ऑन हाउ टू गेट ईमेल लिस्ट, आपके पास ईमेल लिस्ट होगी तो मैं आपको एक प्लग इन भी बताऊंगा, एक साथ आप कितने लोगों को, अनफिनिटी लोगों को भी मेल भेज सकते हैं। तो यहां पर भी मेरे ख्याल से आपकी बत्ती जली होगी कि आप तो एक एक करके ईमेल भेजोगे, दूसरे की ईमेल कोई तीसरा ना पढ़ ले, पहले की ईमेल दूसरा ना देख ले, तो सीक्रेसी भी आपको रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो ऑब्जेक्शन कर देगा। इन सब समस्याओं से बचने के लिए हम एक प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक टिप्स भी दूंगा कि आप कैसे एक साथ बहुत सारे मेल भेज सकते हैं, नंबर वन। और कुछ आपको टिप्स बताऊंगा कि आप अपनी ईमेल कैसे जनरेट कर सकते हैं, ईमेल लिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत यहां से होगी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक्चुअल में दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक ईमेल और दूसरा मार्केटिंग।
तो अगर हमें ईमेल मार्केटिंग के बारे में जानना है तो हमें ईमेल वर्ड के बारे में भी जानना पड़ेगा, ये क्या है, कैसे ईजाद हुआ इसका, और हमें मार्केटिंग के बारे में भी जानना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा बेसिक में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम ईमेल के बारे में जानेंगे, फिर मार्केटिंग के बारे में जानेंगे, और जब इन दोनों के बारे में जान जाएंगे तो डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग हमें समझ में आ ही जाएगा, और उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो अब मैं आपको बताऊं कि ईमेल मार्केटिंग क्या है। जैसा कि हमने इस फोटो में आपको कुछ बताने की कोशिश करी है, इस फोटो में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि हमें जब ईमेल मार्केटिंग शुरू करना है तो सबसे पहले हमें एनालिसिस करना है कि हमें किस बारे में ईमेल मार्केटिंग करना है। लीड जनरेट करने के लिए करना है, या अपने आप को, अपने काम के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में इसके लिए करना है, या हमें कस्टमर और हमारे बीच में ट्रस्ट जनरेट करने के लिए करना है, या रिलेशन डेवलप करने के लिए करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज। अब एनालाइज तो कर लिया आपने, आप किसको ईमेल भेजेंगे, आपके पास लिस्ट ही नहीं है, तो हमें आपकी लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं सब्सक्राइबर लिस्ट। फिर इस लिस्ट को हम कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ कहाँ से प्राप्त करेंगे, सोशल मीडिया से, प्राइजेस से, कई तरीके से, और मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ ऐसे ऐसे टिप्स कि आप दिन दूनी रात चौगनी ईमेल लिस्ट तैयार कर लेंगे। ऐसे तो आप ऑर्गेनिक वे में एक एक मेल के लिए तरसेंगे, और अगर कोई आपको मेल मिल भी गई तो वो फेक होगी, या जिसका इनबॉक्स भरा होगा बाउंसिंग मेल जाएगी, आपकी मेल उसके तक जाएगी नहीं जहां आप भेजना चाह रहे हो आपके कस्टमर तक। तो इसको जनरेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, सब्सक्राइबर लिस्ट को। अब मैं बताता हूं कि स्ट्रेटेजी तैयार करनी है इसके लिए। बगैर स्ट्रेटेजी तैयार किए अगर आपने मेल भेजना शुरू कर दिया तो उस मेल को स्पैम में डाल दिया जाएगा। गूगल, आजकल अधिकतर जीमेल ही इस्तेमाल करते हैं लोग बाग, और गूगल इतना होशियार हो गया है कि उसको पता चल जाएगा कि ये तो ऐसी फालतू की मेल भेजता है, उठा करके स्पैम में डालते हैं। सो बी वेयर कि आप व्हाट्सएप पर तो बैन हो ही चुके हो, टेक्स्ट मैसेज पर बैन हो चुके हो, ईमेल पर कम से कम रिलायबिलिटी जनरेट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस मार्केटिंग में आपको बताने वाला हूं, सीरियसली ही सुनिएगा, कहीं इधर उधर हिलने की भी कोशिश मत करिएगा। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा तो आपको ये ईमेल मार्केटिंग समझ में आएगी। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आप इसे देखना है। अगर आप बिजनेस ग्रो नहीं करना चाहते हैं, जितना बिजनेस चल रहा है उसी में सेटिस्फाइड हैं, तो आपकी मर्जी है, आप इस वीडियो को देखें या ना देखें। लेकिन अगर आप रियल में बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा बेल आइकॉन पर, ताकि आपको इस टाइप की वीडियो मिलती रहे। हमें क्या चाहिए, हमें केवल आपका प्यार चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए कि मैंने आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी या नहीं दी। अगर आप एक कमेंट डाल देंगे तो आपका उसमें एक रुपया भी नहीं लगना, वो भी फ्री में आप कर सकते हो। तो इसके बदले में आपको कितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये हमेशा मिलती रहेंगी। हम इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं आप तक वैल्यूएबल चीजों को लाने के लिए। तो चलिए जानते हैं ईमेल क्या होता है। हमने स्ट्रेटेजी बना ली, स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने कंटेंट बना लिया, कंटेंट बनाने के बाद हमारी रिलायबिलिटी जनरेट होने लगती है। और अगर आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग से और ईमेल मार्केटिंग से, व्हाट्सएप मार्केटिंग से और ईमेल मार्केटिंग से, सॉरी, टेक्स्ट में मार्केटिंग से अगर 1% की बढ़ोतरी होती है तो इसमें आपके बिजनेस में 40% से बढ़ोतरी शुरू होती है। आपका ROI 40% होगा। अगर आप 1,000 रुपए लगाते हो तो आपको 40,000 रुपए रिटर्न होंगे। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं दोस्तों कि ईमेल मार्केटिंग कितना स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टूल्स है, इसके पीछे बहुत राज है। मैं प्रूव करूंगा इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि अगर आपने ऐसे ईमेल मार्केटिंग कर ली तो आप अपने बिजनेस पर 40% ROI ले सकते हैं। ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बत्ती जल रही है, अगर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ वैल्यू ऐड हो रही है तो चैट बॉक्स में लिखिए बत्ती चली, या फंटास्टिक इंफॉर्मेशन FI लिखिए। तो अब हम चलते हैं व्हाट यू मीन बाय ईमेल। तो अब मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाता हूं, 70 के दशक के पहले, या नई पुरानी सेंचुरी के टाइम पर। अभी तो हम नई सेंचुरी में जी रहे हैं, आई मीन टू से 90 से 2000 के बीच में और उसके पहले क्या होता था। एक फिल्म आई थी, मैंने प्यार किया, बहुत ही सुपर डुपर हिट हुई थी।
अब आप बोलोगे मैं इसका चर्चा क्यों कर रहा हूं यहां पर फिल्म का? तो आपने उसमें एक गाना सुना होगा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कौन सा वर्ड आ रहा है इसमें? चिट्ठी। जो पुराने लोग हैं वो पहले चिट्ठी से ही अपनी बातें, अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं लोगों को बताया करते थे। तो चिट्ठी आदान प्रदान करने के लिए डाकघर होता था। उसके पहले क्या होता था? उसके पहले पक्षियों को, कबूतर को, कौवे को बोलते थे जाओ भाई हमारी कहानी इनको बताओ। इज दैट? तो ईमेल का उद्भव कहां से हुआ, उद्गम कहां से हुआ, ये मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले तो हम कबूतरों से, कौवे से अपने इंफॉर्मेशन भिजवाते थे। फिर हमने शुरुआत करी चिट्ठी पत्री की, पेपर लिखना शुरू कर दिया, राइटिंग, वो चला। उसके बाद फिर ये व्हाट्सएप, ईमेल का जन्म हुआ। ईमेल का जन्म हुआ 1970, मतलब 70 के दशक में ईमेल का जन्म हुआ। ईमेल का जन्म किसने किया? द जर्नी ऑफ ईमेल बिगिन इन 1971 on the ARPANET, a precursor to the internet। एक तमिलसन करके ग्राउंड ब्रेकिंग innovation allowed users to send messages between computers on this network, marking the birth of electronic mail. This early form of email, while rudimentary, laid the foundation for the sophisticated communication tool we rely on today। ये मैंने इतनी अंग्रेजी आपको पढ़ के इसलिए बताई है कि आपको मैं इसको हिंदी में बता सकूं कि जब कबूतरों से काम नहीं चला, डाकघर से काम नहीं चला, चिट्ठियां गायब हो जाती थी, पहुंचती ही नहीं थी, अधिकतर राखियां भेजते थे लोग, राखियां नहीं पहुंचती थी, निमंत्रण कार्ड भेजते थे, निमंत्रण कार्ड नहीं भेजते थे डाकघर की लापरवाही के कारण से। तो फिर क्या हुआ, ईमेल का जन्म हुआ। किसने किया? मिस्टर तमिलसन करके थे। उन्होंने 1971 में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अपना मैसेज भेजा, जिसको बाद में ईमेल का नाम दिया गया। एज टेक्नोलॉजी एडवांस सो डिड ईमेल। द डेवलपमेंट ऑफ द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP in 1982 standardized the process of sending email across different network। अब वो मेल भेजने के लिए जब 1970 में इसकी शुरुआत हुई तो दो नेटवर्क थे, एक इधर बैठे हुए थे और एक कहीं मान लीजिए आसपास ही बैठे हुए थे। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर उन्होंने एक मैसेज भेजा और वो उनको मिल गया। तो ईमेल की शुरुआत वहां से हुई। लेकिन ना तो पहले इतना ज्यादा इंटरनेट चलता था, ना कोई जानता था इंटरनेट के बारे में, ना ही कोई ऐसा साधन था कि नेटवर्क हो। तो ईमेल को भी डेवलप होने में, स्टैंडर्ड बनने में 10 साल का टाइम लग गया, 11 साल का टाइम लग गया। 1982 में टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एडवांस हुई और एक SMTP का जन्म हुआ, जिसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके द्वारा मेल एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर और दूसरे नेटवर्क से तीसरे नेटवर्क पर या एक साथ कई नेटवर्क पर भेजना शुरू हुआ। आज क्या है पोजीशन? ईमेल रिमेन्स इन इंडिस्पेंसेबल टूल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। जैसा वो पहले था, जितना इंपॉर्टेंट पहले था उतना ही इंपॉर्टेंट आज है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि आज हमारे पास कंपटीशन इतना ज्यादा है। लेकिन ईमेल जितना प्रासंगिक पहले था आज भी है। व्हाट्सएप मार्केटिंग उतना सक्सेसफुल नहीं है, टेक्स्ट मार्केटिंग उतना सक्सेसफुल नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो कर करके आप थक ही गए हैं, बिजनेस जहां था वहीं पड़ा हुआ है। सो ईमेल मार्केटिंग पर आपको आना ही होगा। अगर आप ये कहें इतना पुराना मार्केटिंग का फंडा है तो हम तो छोड़ चुके हैं उसको, अब हम तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही जाएंगे, तो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने के लिए भी आपको ईमेल लिखना आना चाहिए। और ये डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट भी डिजिटल मार्केटिंग में आता है। आपको ईमेल मार्केटिंग सिखाई जाएगी और आपको तरीके बताए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मल्टी सोर्स इनकम का कोच हूं और आपको कई तरीके बताता हूं कि कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं वेरियस सोर्सेज से। तो अब आज मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं कि आप एक बिजनेसमैन हो और आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करके, टेक्स्ट मार्केटिंग करके
फ्रीलांसर को बुला बुला करके पैसे दे दे करके मैसेज भेजते हैं और कोई आपका मैसेज नहीं देखता, आपके पास एक लीड जनरेट नहीं होती है, या बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ लीड जनरेट हो रही है और वो कन्वर्ट भी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए ईमेल मार्केटिंग प्रासंगिक था, है और रहेगा। ये एक जेंटलमैन का कम्युनिकेशन है, इसको जेंटलमैन की तरह कम्युनिकेट करना है। अट्रैक्टिव लैंग्वेज लिखना है, अट्रैक्टिव कंटेंट लिखना है और बंदे को बताना है कुछ वैल्यू। जैसे मैंने ये ब्लॉग के थ्रू आपको ये वैल्यू दी है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के ये पूरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो वेबसाइट पर जाकर के इसको कमेंट भी कर दीजिएगा और किसी और को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो ईमेल मार्केटिंग के टिप्स भी देख सके। इसी के साथ साथ मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं जो इससे लिंक कर दूंगा, तो आप वीडियो पर भी ईमेल मार्केटिंग के फंडे सीख सकते हैं। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि ईमेल आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1970 में थी। तो ईमेल के बारे में आप समझ चुके हो दोस्तों, ईमेल कैसे जन्मी, ईमेल क्या होती है, ठीक है ना। अब हम बताने वाले हैं आपको मार्केटिंग, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग दो वर्ड से बना है। तो ईमेल के बारे में हमने आपको बता दिया है, हम बताने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में। ईमेल मार्केटिंग में एक जे मैक कर्थी करके विद्वान थे, जो मार्केटिंग के स्कॉलर थे। इन्होंने फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द फोर पीस प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इन्होंने 4P का फंडा दिया। किसके लिए दिया? मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग के लिए आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी प्राइस होनी चाहिए, कहां पर वो मिलेगा, प्लेस मालूम होना चाहिए, और उसका प्रमोशन होना चाहिए। तो आप बिजनेसमैन हो, आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया, उसकी प्राइस भी डिसाइड कर ली, और आपका एक निश्चित स्थान भी है, लेकिन प्रमोशन नहीं है। लोग जानते ही नहीं कि आप बनाते क्या हो, आप करते क्या हो। आपने एक नाम डाल दिया फलाना फलाना इंटरप्राइजेस, आप क्या बनाते हो उसमें और आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है कुछ नहीं पता है, क्योंकि आपने प्रमोशन नहीं किया है। तो जो प्रमोशन करने के लिए टैक्टिस अपनाई जाती है, स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, वही मार्केटिंग है। दिस फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ comprehensive अंडरस्टैंडिंग ऑफ द की एलिमेंट्स दैट बिजनेस मस्ट कंसीडर टू इफेक्टिवली मार्केट देयर ऑफरिंग। किस चीज का ऑफर? प्रोडक्ट का। डिस्काउंट कर रहे हैं तो प्राइस में से डिस्काउंट कर रहे हैं, प्लेस कहां पर? कन्वीनियंट प्लेस होना चाहिए। तो ये सब चीजें 4P जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो वो मार्केटिंग, चारों का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलकर के मार्केटिंग बन जाता है। आपका प्रोडक्ट तभी बिकेगा, आपकी सेल तभी बिकेगी जब आप उसका प्रमोशन करोगे अपने प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आपका प्रोडक्ट क्या है जो आप बनाते हो? द कोर ऑफ एनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज द प्रोडक्ट इटसेल्फ। जिस चीज का आपको प्रमोशन करना है, मार्केटिंग करना है, वो प्रोडक्ट है। उसकी क्या प्राइस रखना है? कम्पिटिटिव प्राइस होनी चाहिए ताकि मार्केट में वो सर्वाइव कर सके। प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? आपका चैनल एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, इधर ऑर्डर आया उधर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रमोशन पर आते हैं जो कि मार्केटिंग सबसे ज्यादा लिंक्ड है। प्रमोशन encompasses all activities undertaking to communicate the value of a product or services to the target audience। आपका जो प्रोडक्ट है किसके लिए यूजफुल है, इससे आप पता करोगे कि आपके ऑडियंस कौन है, उसको आप टारगेट करोगे। अब उसको टारगेट कैसे करोगे? उसका आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, उसका घर पता होना चाहिए, मकान पता होना चाहिए। तो वो सब चीजें हो ही नहीं पाते हैं तो हम क्या प्रमोशन ही नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, केवल और केवल उसका ईमेल आईडी पाने की कोशिश करते हैं। उसका नाम और ईमेल आईडी मिल जाए तो हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। अब मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में कि उससे ईमेल कैसे लेना है। बहुत सारे टिप्स मैं इस वीडियो के एंड में देने वाला हूं, बने रहिएगा साथ में, कहीं मत जाइएगा। और मुझे पता है आप बहुत तन्मयता के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं और आप सब्सक्राइब करना भूल गए, है कि नहीं? अगर भूल गए सब्सक्राइब करना तो लिखिए भूल गया, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो लिखिए डन। तो कर लीजिए, आपका कुछ भी नहीं जाता, 1 सेकंड का टाइम लगता है। मैं आपको 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप रुकिए, इस वीडियो को पॉज करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कहीं भी। इससे क्या होगा? आपको तो फायदा होगा ही, आपके दोस्तों को भी फायदा होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोशन का मतलब हमने मार्केटिंग से ले लिया। अब द डाइवर लैंडस्केप ऑफ मार्केटिंग, कितने प्रकार की मार्केटिंग है जो हम ईमेल से कर सकते हैं। एक तो बी टू बी हो गई, जिसका मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को मेल डालता है, साहब हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपके लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, इफ यू इंटरेस्टेड प्लीज रिवर्ट बैक एंड गिव योर ऑर्डर। उस बंदे को, वो बंदा खोज ही रहा था कि कोई अच्छा मैन्युफैक्चरर मिल जाए हमारे रॉ मटेरियल का, और अच्छी प्राइस पर मिल जाए, कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए अच्छी प्राइस पर मिल जाए, और अच्छे प्लेस पर मिल जाए जहां से डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत हो सके। तो आपने अपनी इन सब खूबियों का प्रमोशन कर दिया ईमेल भेज करके, आई मीन उसे मार्केटिंग कर दी, और उस बंदे ने आपको रिवर्ट कर दिया कि मुझे 1 करोड़ का सामान तुरंत भेज दो, कितना एडवांस चाहिए क्या चाहिए, आपने कोटेशन भेजा, उसने वर्क ऑर्डर दे दिया और काम हो गया। इसको बोलते हैं बी टू बी मार्केटिंग। दूसरा होता है बी टू सी मार्केटिंग, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्ट कंज्यूमर, जैसे मॉल वगैरह होते हैं। आजकल तो मॉल का जमाना है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन चुके हैं। वो सब क्या है, बी टू सी मार्केटिंग ही करते हैं। बाई वन गेट वन फ्री, आपने देखा बड़ा बड़ा, तुरंत वहां पहुंच गए, चले यार 10 रुपए का है, 10 रुपए का फ्री में मिल रहा है, उसको 15 रुपए दिए और दो लेकर के आ गए। क्या हुआ, उसने 15 रुपए में 7.5 रुपए में आपको बेच दिया, और आप ये सोच रहे थे कि आपको मतलब 10 रुपए में ही पड़ गया। कहने का मतलब यह है कि बी टू सी मार्केटिंग भी आपके बिजनेस को बढ़ाती है। तीसरा है रिक्रूटमेंट मार्केटिंग। चौथा है ब्लॉग मार्केटिंग। तो रिक्रूटमेंट मार्केटिंग में आप किसी बंदे को रिक्रूट करने के लिए मार्केटिंग करते हैं। ब्लॉग मार्केटिंग में आप ब्लॉग लिख करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपने बारे में। उस ब्लॉग में आप अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, आपने स्पेशलिटी के बारे में बता दिया, तो लोग आएंगे आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो वहीं वहीं आपसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। इसके बाद इंटरनेट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी हमने मार्केटिंग में बताई। तो क्या ईमेल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग इंटरनेट के बगैर संभव है? नहीं। तो भले ही ईमेल मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट मार्केटिंग से जन्म लेता है। गॉट माई पॉइंट? अब प्रिंट मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो पहले चलता था, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको अभी यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में कौन अच्छा चल रहा है कौन खराब चल रहा है, ये एक सेपरेट हमने ब्लॉग लिखा है। यहाँ पर जाइएगा हमारी वेबसाइट पर, ब्लॉग पर क्लिक करिएगा, और वहां पर देखिएगा क्या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग को रिप्लेस कर रहा है। तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और क्यों रिप्लेस कर रहा है और क्यों डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, ये आपको पता चल जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल मार्केटिंग? अभी तक आपने ईमेल के बारे में जान लिया, फिर उसके बाद आपने ईमेल मार्केटिंग के बारे में जान लिया, कितने प्रकार की मार्केटिंग होते हैं और ईमेल कैसे उद्गम हुआ, सब जान लिया है। अब हम आते हैं ईमेल मार्केटिंग पर। व्हाट यू मीन बाय ईमेल मार्केटिंग? अगर किसी को पता हो तो चैट बॉक्स में लिखिए। तो ईमेल मार्केटिंग, ईमेल और मार्केटिंग से मिल करके दो नेटवर्क के बीच में या एक से अधिक नेटवर्क के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, एक मैसेज जाता है, उसको ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। ईमेल मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है जो डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे नहीं हुई है, बस इतना बता दूंगा कि 1971 में तमिलसन जी ने, जो एक प्रोग्रामर थे जिनका पूरा नाम है रे तमिलसन, एक मैसेज भेजा था, और उन्होंने जो एट द रेट लगता है ना, जैसे RK सक्सेना@gmail.com, RDP@gmail.com, फलाना.com, ढिमका.com, इस टाइप से जो एट द रेट लगता है, ये इन्हीं ने शुरुआत किया था। एंड ही वॉज द प्रोग्रामर, मिस्टर रे तमिलसन। तो 71 में इन्होंने शुरुआत करी, पर 78 में उसका कुछ स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, फिर 90 में जैसा मैंने पहले बता दिया मार्केटिंग का, फिर 1998 में, फिर 2003 में, 2004 में, फिर 2000 में, फिर आज। अब पहले क्या हुआ है कुछ बताने की जरूरत नहीं, बट ये मैंने जो एक वर्ड बोला था आपको कि ईमेल मार्केटिंग पहले भी प्रासंगिक था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि सबसे अच्छा और जेंटल मार्केटिंग का साधन ईमेल मार्केटिंग है।
तो आज क्या वर्ड है ईमेल मार्केटिंग के लिए? ईमेल मार्केटिंग हैज इवॉल्व्ड टू इंक्लूड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस एंड डायनामिक कंटेंट। आज की डेट में ईमेल मार्केटिंग में आपका पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस बताने की कोशिश होती है। जैसे आपने अपने पर्सनल प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, अगले ने सुना, आपसे उसके पर्सनल रिलेशन बन गए, आपका वो दोस्त बन गया, या आपका वो सप्लायर बन गया, आपका वो बन गया, एक हेल्थी रिलेशन आपके बीच में डेवलप हो गया। तो ये पर्सनलाइज रिलेशन को बढ़ाता है। जब आपका कस्टमर आपके पर्सनल रिलेशन में आ जाएगा, आपका दोस्त बन जाएगा, तो वो कहीं नहीं जाएगा आपके पास से, दूसरे के पास जा ही नहीं सकता। ऐसे रिलेशन डेवलप करना है। तो इसको बोलते हैं पर्सनल। आज की डेट में ईमेल मार्केटिंग हैज इवॉल्व टू इंक्लूड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस एंड डायनामिक कंटेंट। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो आपके बिजनेस को गति दे सके। जैसे ईमेल कैन ऑटोमेटिकली अडाप्ट टू अ रिसिपेंट लोकेशन, डेमोग्राफिक्स और परचेज हिस्ट्री। ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं टिप्स बताऊंगा, जो अभी बहुत जल्दी आने वाला है। हम टिप्स पर भी पहुंचने वाले हैं। कैसे आप ईमेल की पूरी डिटेल भेजने के लिए ईमेल लिस्ट तैयार कर सकते हो, और कैसे अपने मार्केट को 10x या 40x बढ़ा सकते हो। तो हम उसी की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। तो हमने जान लिया ईमेल मार्केटिंग, हमने जान लिया ईमेल, और हमने जान लिया मार्केटिंग, और तीनों की हिस्ट्री भी जान ली है। अब ईमेल मार्केटिंग होता क्या है, इसको आप जरूर समझ लीजिएगा। ईमेल मार्केटिंग इज अ पावरफुल मार्केटिंग चैनल, a form of direct marketing as well as digital marketing that uses email to promote your business, products or service, establish relationship and derive engagement। बहुत ध्यान से एक एक वर्ड समझने की कोशिश करिएगा, ईमेल मार्केटिंग क्या है। अभी तक तो हमने सब कुछ आपको बैकग्राउंड की चीजें बताई। अब ईमेल मार्केटिंग के लिए एक एसपीएफ भी बन चुका है, जिसको बोलते हैं सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। अगर आप कुछ गलत सलत लिखोगे तो गूगल आपको ब्लॉक कर देगा, आपका ईमेल आईडी ब्लॉक हो जाएगी या स्पैम में डाल दी जाएगी। आई थिंक यू अंडरस्टूड। सो इतनी जो हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है, आप केवल इसको समझने की कोशिश करिएगा। व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग? सो ईमेल मार्केटिंग इज अ पावरफुल मार्केटिंग चैनल। अगर मैंने ये लैंग्वेज और ये परिभाषा लिखी है ईमेल मार्केटिंग की, इसके पीछे हर वर्ड का मीनिंग है। ध्यान से सुनिएगा। ईमेल मार्केटिंग इज अ पावरफुल मार्केटिंग चैनल, अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। मैंने डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में आपको बताया, व्हाट्सएप मार्केटिंग, मैसेज मार्केटिंग, इसी तरीके से ईमेल मार्केटिंग। तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू होता है, एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग दैट यूजेस ईमेल टू प्रमोट योर बिजनेस प्रोडक्ट्स और सर्विस। हमने ईमेल की हिस्ट्री में पढ़ा 4P का कंसेप्ट। भूल गए हैं तो फिर से जाकर के देख लीजिएगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट के बाद उसकी प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर प्लेस डिसाइड करते हैं, और उसके बाद उसका प्रमोशन करते हैं। So email marketing is the medium to promote that product with the price and place. So this marketing uses email to promote your business product or services, establish relationship। जब आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किसी के पास मेल भेजा, तो 1 लाख लोगों के पास भेजा आपने, तो 20 लोगों ने आपकी मेल देखी, 20 में से उसका 20% यानी कि 4 लोगों ने आपकी मेल पर रिस्पॉन्स किया। 100 लोगों को भेजा, 20 लोगों ने देखा, 20 के 20% लोगों ने रिस्पॉन्स किया, मतलब 100 लोगों को मेल भेजा तो आपको 4 लोगों से लीड जनरेट हुआ। दैट इज द रेशियो, यूनिवर्सल रेशियो, हाउ यू कैन डेवलप योर बिजनेस। तो अब आपको एक मेल भेजने से अगर आप सोचो कि आपको मिल जाए लीड, तो नहीं मिलेगी। यहीं पर आप गलती कर रहे थे। बत्ती जली। आप कहाँ गलती कर रहे थे? ईमेल मार्केटिंग से आपको क्यों नहीं बेनिफिट हो रहा था? एक फंडा, एक यूनिवर्सल ट्रुथ आपको बताता हूं। 100 और 20 का, 80 और 20 का रेशियो चलता है। आप 100 भेजिए, उसमें से 80% आपको इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे? आपके प्रोडक्ट से वो रिलेटेड ही नहीं है, वो आपको जानते ही नहीं है, फेक ईमेल समझ लेते हैं, तो नहीं देखते। लेकिन अब कोई आदमी बहुत जिज्ञासा के साथ ढूंढ रहा है कि इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है, और इत्तेफाक से उसके पास ईमेल चली जाती है, तो आपको तुरंत लपक लेगा। तो ऐसे बंदे आपको 100 में 4 मिलते हैं। पढ़ने वाले 20 थे, उसमें से 4 लोग आपके इंटरेस्टेड बंदे आपको मिल गए।
अब आपका काम होता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में उस बंदे को इतनी जानकारी दे दें, इतनी जानकारी दे दें, जिसको बोलते हैं नर्चर करना, लीड को नर्चर करना, वैल्यू प्रोवाइड करना। उस वैल्यू के बदले में आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला, जहां पर आप एक ऑर्डर के लिए तरस रहे थे, वो अपने होल लाइफ के लिए आपको ऑर्डर देने लगेगा। तो हुआ आपका बिजनेस ग्रो। एक छोटी सी बात बताइए, अभी अभी तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप जानने वाले हैं। तो मैंने ईमेल मार्केटिंग आपको बहुत ही प्यार से और आपकी भाषा में समझा दिया कि जो 4P का कंसेप्ट है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो ईमेल मार्केटिंग के द्वारा यही चारों काम किए जाते हैं। आपके प्रोडक्ट को प्राइस के साथ और उसके प्रमोशन का प्रमोशन किया जाता है प्लेस के साथ। और इसमें आपके रिलेशन जो डेवलप होते हैं, पर्सनलाइज्ड रिलेशन डेवलप होते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन डेवलप होते हैं, ट्रस्टेबल रिलेशन डेवलप होते हैं, जो लॉन्ग टर्म चलेंगे। इसलिए ईमेल में आपको फालतू की ईमेल किसी को नहीं भेजनी है। पॉइंट टू बी नोटेड। चलते हैं आगे। अब ईमेल मार्केटिंग कितने प्रकार का होता है, मैं आपको बताता हूं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग, सम ऑफ द मेंशन्ड हियर विद फॉर योर रेडी रेफरेंस। पहला, न्यूज लेटर। अब एक चीज बताइए, अब मान लीजिए आपको 1 लाख ईमेल आईडी मिल गए। अब आप बोलोगे 1 लाख ईमेल आईडी, यहां तो 1000 ईमेल आईडी जुटाना मुश्किल हो रहा है, 1 लाख कहां से मिलेंगे? परेशान मत होइए, मैं हूं ना। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देके जाऊंगा इस वीडियो के एंड में कि आप 1 लाख नहीं, 10 लाख, करोड़ों ईमेल आईडी पाएंगे और अपने बिजनेस को इतना चमकाएंगे कि वर्ल्ड में आपका नाम होगा। ऐसी कौन सी टिप्स है? थोड़ा सा धीरज रखिए, आ रहा है। मैं आपको एक से एक बढ़ के टिप्स देने वाला हूं इस वीडियो के अंत में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वो टिप्स अगर आपको जानना है तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपको सुनना ही होगा। ईमेल क्या है, मार्केटिंग क्या है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, अब कितने प्रकार के ईमेल होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और कौन से ईमेल में क्या काम होता है, क्या नहीं होता है, क्यों बता रहा हूं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो टिप्स आपको कारगर साबित नहीं होंगी। तो न्यूज लेटर। न्यूज लेटर का मतलब ये होता है कि आप एक ब्लॉगर से, या आपकी वेबसाइट है, वहां पर आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज छपवाते रहते हैं। अब वो न्यूज जितनी अधिक से अधिक लोगों तक, जैसे मैं एक न्यूज लेटर का एक एग्जाम्पल दूं। फलानी कंपनी ने 250 करोड़ का प्रोजेक्ट सिक्योर कर लिया। जैसे ही ये न्यूज मार्केट में तैरती है, उसका शेयर BSE में या NSE में जंप मार देता है। एक पॉजिटिव वेव आती है और उसका शेयर इंक्रीज हो जाता है। सो ये पावर है न्यूज लेटर की। अब वो न्यूज लेटर पहुंचाए कैसे आप तक? तो उसका माध्यम है ईमेल। ईमेल कैसे आप तक पहुंचे, उसका माध्यम है आपकी ईमेल लिस्ट। वो ईमेल लिस्ट कैसे जनरेट होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सो टाइप्स ऑफ ईमेल में हमने पहला पढ़ लिया न्यूज लेटर। दूसरा है ट्रांजैक्शनल ईमेल। आपने न्यूज लेटर भेजा कि हम फलाना फलाना प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें 5 साल की गारंटी है, उसकी ये विशेषताएं हैं। आपने कुछ अगर स्पेशल दे दिया तो बंदा तुरंत वहां पर रुक गया और उसने फिर उस प्रोडक्ट को उलट पुलट करके देखा, आपके पास मेल का रिवर्ट किया कि मुझे और बताइए उसके बारे में। फिर आपने और ज्यादा बताया, नर्चर किया, उसको वैल्यू दिया उस प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बाद उस बंदे ने आपको ऑर्डर दे दिया। जैसे ही ऑर्डर दिया तो वो ऑर्डर करने के लिए आपको एक मेल भेजेगा कि दिस इज माई ऑर्डर, परचेज ऑर्डर फॉर दैट। वो परचेज ऑर्डर आपके मेल पर भेज देगा, उसके बदले में आप सप्लाई कर दोगे उसको। तो ये जो ट्रांजैक्शनल मेल जो चल रही है, ये ऑर्डर देने से लेकर के पेमेंट आने तक जो मेल होती है ट्रांजैक्शनल ईमेल होती है। न्यूज लेटर के द्वारा पता चला उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद आपके पास परचेज ऑर्डर आ गया और आपने सप्लाई कर दिया और सप्लाई करके उनको मेल भेज दिया, फिर वहां से पेमेंट आ गया। इन सबकी जो इंफॉर्मेशन आपके साथ ट्रांसमिट हुई, दैट इज थ्रू ट्रांजैक्शनल ईमेल। अब प्रमोशनल ईमेल क्या होती है? प्रमोशनल ईमेल और न्यूज लेटर को हम ऑलमोस्ट
एक समानता है। न्यूज लेटर में भी हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं। प्रमोशनल ईमेल के बारे में हम अगर कोई स्कीम निकालें कि अगर आप 1 करोड़ का माल हमसे खरीदोगे तो आपको सीधा फ्लैट 10% डिस्काउंट, मतलब 90 लाख रुपए ही आपको देने पड़ेंगे। तो अब लोगों को पता चले कि यार 1 करोड़ का माल लेने में 10 लाख का फायदा हो रहा है, तो वो 10 लाख का माल अकेला क्यों लेगा। वो कोशिश करेगा, भले ही आपको ईएमआई लेकर के या आपको इंस्टॉलमेंट में या आपको 3 महीने की क्रेडिट लेकर के आपसे माल खरीदे, लेकिन वो आपसे माल ज्यादा खरीदेगा उसका बेनिफिट उठाने के लिए। तो ये होती है प्रमोशनल ईमेल्स। फिर री एंगेजमेंट ईमेल। एक बार आपने एंगेजमेंट पा ली तो क्या उसको छोड़ देना है। एक बार उसने परचेज ऑर्डर दे दिया और आपने माल सप्लाई कर दिया, काम खत्म नहीं। उसको अपने साथ बनाए रखिएगा, उसको प्रमोशनल मेल, उसको न्यूज लेटर, उसको सब भेजते रहिए और साथ साथ में उसका फीडबैक लेते रहिएगा। कहने का मतलब बी इन टच वाली जो मेल होती हैं वो री एंगेजमेंट ईमेल्स होती हैं। अब इनबाउंड ईमेल मार्केटिंग और आउटबाउंड ईमेल मार्केटिंग क्या है। Inbound email marketing is a strategy that focuses on attracting customers through valuable content and personalized experience. वैल्यूएबल कंटेंट कहां से पहुंचेगा, वो पहुंचेगा न्यूज़लेटर के थ्रू। उसके थ्रू आपके पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस हो गए। ठीक है। इसमें एग्रेसिवली पुशिंग नहीं होता है कि भैया हमारा माल खरीद लो, हमारा माल खरीद लो, 10 रुपए में सभी माल खरीद लो। पुश नहीं करते हैं, केवल अपने बारे में बताते हैं। जैसे मैंने आपको अपने बारे में बताया कि मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, साथ साथ में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी हूँ। राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र हमारा नाम है। मैंने आपसे अभी तक नहीं कहा कि आप हमसे हमारी सर्विसेज लीजिए। क्यों लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा, अगर मेरे आपके और वीडियो अच्छे लगेंगे, मेरी वेबसाइट पर आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, तो ही आप मेरे पास आओगे ना, हमारा आपका रिलेशन डेवलप होगा। आज जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे फ्रेंड्स हैं, आज तक मुझे छोड़ करके नहीं जाए, खूब प्यार करते हैं, खूब कमेंट पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ आपके, और रिप्लाई भी देता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका भी 24 आवर्स के अंतर्गत जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हमने अपनी एक सपोर्ट टीम भी डेवलप कर रखी है, वो भी आपके क्वेश्चंस का जवाब देती है। एक सपोर्ट कॉल भी है, कॉल सेंटर भी है हमारा, वहां पर भी आप कॉल कर सकते हैं। सो वेरियस सपोर्टिंग थिंग्स हमने जनरेट कर रखी हैं। आप कभी पूछिए तो क्वेश्चन, हम इतनी वैल्यू दे रहे हैं, आप पढ़िए तो एक बार। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको मजा आएगा ही आएगा। यही होता है इनबाउंड ईमेल मार्केटिंग। इंटरनल चीजों से फोकस की, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, पर्सनलाइजेशन बना करके, वैल्यूएबल कंटेंट के द्वारा। अब हम आते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग में। इट इन्वॉल्व्स सेंडिंग unsolicited emails to potential customer who have not explicitly opted into receive them. This can include cold emails, mass emails, and other forms of direct outreach. While it can be effective in generating leads and driving sales, it is important to be mindful of spam laws and regulations to avoid damaging your brand's reputation. कुछ समझ में आया। आउटबाउंड आउटबाउंड ईमेल मार्केटिंग बहुत ही डेंजर होती है। मतलब कहने का, अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं, आप कहीं पे जाते हो मार्केट आर्केट में तो आपको एक भिखारी मिल जाएगा, या कहीं टोल टैक्स के पास में आप भिखारी आ जाएगा, आपके नॉक करेगा आपके कार में, साहब कुछ दे दीजिए, साहब कुछ दे दीजिए। जब तक आप गाड़ी आके नहीं बढ़ा देते हो, आपको वो पुश करता रहेगा। दो ही चीजें होंगी, या तो आप चिल्लर पैसे पड़े हुए हैं, फुटकर पैसे पड़े हुए हैं, निकाल के कांच खोल करके उसको दे देंगे, या उसको उसकी तरफ देखेंगे नहीं, या कांच खोल करके उसको भगाएंगे। मतलब आप इरिटेट हो गए। तो आउटबाउंड ईमेलिंग का मतलब पुशिंग ईमेल है ये। बार बार मेल भेजना, बार बार मेल भेजना, बार बार भेजना, मेल भेजना। अब हमने ये कर दिया, अब हमने ये कर दिया, तुरंत बाई कर लो, अभी नहीं बाई किया तो ये हो गया, अभी नहीं बाई किया तो वो हो गया, लिमिटेड सीटें हैं, ये है वो है। बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके अगर आपने ये किया तो आउटबाउंड मार्केटिंग ईमेल के थ्रू होती है। लेकिन इसमें जो खतरा रहता है, आपके ब्रांड की रेपुटेशन खराब हो सकती है। कोई आपकी मेल देखना ही बंद कर देगा, फिर आप कितना भी अच्छा ईमेल भेजो, कितना भी अच्छा कंटेंट जनरेट करो, जब कोई देखने ही वाला नहीं है तो आपको कहां से रीच मिलेगी और कहां से क्या होगा। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। नेक्स्ट है वेलकम ईमेल। वेलकम ईमेल का मतलब कोई आपके प्रोडक्ट की तारीफ कर दिया, या आपने कोई वैल्यू प्रोवाइड करी, ब्लॉग लिख करके, अच्छा कंटेंट लिख करके, अच्छा ईमेल लिख करके, न्यूज लेटर लिख करके, और उसने आपको
तारीफ कर दी तो आपको तुरंत उसका वेलकम करना है। कहने का मतलब किसी ने आपको सब्सक्राइब कर लिया। हमने इस वेबसाइट के अंत में, इस ब्लॉग के अंत में एक फॉर्म लगाया है, जिस फॉर्म के थ्रू आप हमें अपना नाम और अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर देंगे। इसका मतलब यह है कि आपने इसको मार्क किया और आपने इसको पसंद किया। जब पसंद किया तो आपने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे कमेंट लिख दिया। जब कमेंट लिख दिया तो मुझे अच्छा लगा और मैंने रिप्लाई दिया। उसको बोलते हैं वेलकम ईमेल। आई थिंक यू गॉट। जब वेलकम ईमेल भेजेंगे तो फिर हम आपको वहां पे कॉल टू एक्शन देंगे, जिसको सीटीए बोलते हैं। कि साहब, अगर आपको हमारा ये न्यूज लेटर अच्छा लगा है, अगर आपको हमारा ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, टेक्स्ट अच्छा लगा है, व्हाट्सएप मैसेज अच्छा लगा है, वट एवर में भी दिया, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना ही तो मानता है आदमी, इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। अगर मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं, उसके बदले में आपका प्यार तो मुझे चाहिए ना। और वो प्यार कैसे आप जाहिर कर सकते हो? हमें सब्सक्राइब करके, एक प्यारा सा कमेंट लिख करके। इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, CTA। इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग बताने की जरूरत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग सब कर रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो। फिर उसके बाद है सर्च इंजन मार्केटिंग। ये सेपरेट डिस्कशन का विषय है। ईमेल मार्केटिंग का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। इस पर हमने सेपरेट, हमारा एक सब्जेक्ट है। हम वेबसाइट का सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करते हैं, हम प्रोडक्ट का भी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, हम वेबसाइट का एसईओ भी करते हैं, वेबसाइट डेवलप भी करते हैं और उसका सर्च इंजन मार्केटिंग भी करते हैं ताकि वो रैंक हो सके। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ईमेल मार्केटिंग के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, हमें क्यों ईमेल मार्केटिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ईमेल मार्केटिंग के फायदे क्या हैं, लाभ क्या है ईमेल मार्केटिंग से। और जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कमिट किया था कि मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स देने जाऊंगा, वो अब इसके बाद ही टिप्स शुरू हो जाएंगी। इसलिए अगर आपको जरा सा भी ऊबन लग रहा था तो अब आप बिल्कुल सतर्क होकर बैठ जाइए। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, कहीं मत जाइए। हम जानते हैं एडवांटेज और बेनिफिट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग। तो जब आपको लाभ पता चलेंगे तभी तो आप ईमेल मार्केटिंग को स्वीकार करोगे। नहीं तो बहुत लोगों को आज की डेट में तो व्हाट्सएप लिखना नहीं आता, तो ईमेल कहां से लिखेंगे? भूल ही गए लोग ईमेल लिखना। तो ईमेल मार्केटिंग को बढ़ावा देना है दोस्तों, और अपने बिजनेस को बढ़ावा देना है। अपने बिजनेस को बढ़ावा तभी मिलेगा जब हम ईमेल मार्केटिंग का यूज ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो इसके लाभ क्या है मैं बताता हूं। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें पैसे नहीं लगते। क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है, ईमेल भेजने में कोई पैसा नहीं लगता। केवल आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, और जिस बंदे को आप भेज रहे हैं उसके पास इंटरनेट होना चाहिए। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, उनके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, और आपके पास एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए जो आप प्रेषित करना चाह रहे हो, चाहे वो न्यूज लेटर के रूप में हो, चाहे वो प्रमोशन के रूप में हो, चाहे वो इनबाउंड हो, चाहे वो आउटबाउंड हो, वट एवर में भी देर। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, और ROI कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड बहुत ज्यादा है। ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर ईमेल मार्केटिंग में आपने 10,000 रुपया खर्चा किया, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 10,000 करके आप देख लीजिएगा क्या ROI है, या दूसरी मार्केटिंग करके आप देख लीजिए क्या ROI है। इसमें मिनिमम 40% की ROI है, और मैक्सिमम 400% की। 10,000 लगाओगे तो कम से कम 40,000 रुपये आपको मिलना निश्चित है। और 400 तो फिर तो 4 करोड़ तक पहुंच गया, 4 लाख, 40 लाख तक पहुंच गया। गॉट माई पॉइंट? इसलिए ईमेल मार्केटिंग करना चाहिए। अब दूसरा लाभ क्या है इससे? डायरेक्ट रीच एंड पर्सनलाइजेशन। जब आप किसी को मेल भेजते हो और बहुत ही सभ्य लैंग्वेज में और बहुत ही स्टैंडर्ड मैटर के साथ आपने भेजा, तो वो बंदा पढ़ेगा, और जब उस मेल को पढ़ेगा तो आपके बारे में एक राय बनाएगा।
कि ये बंदा सही है या फेक है। मतलब पर्सनलाइजेशन आपके और उसके बीच में हुआ, जो आप दोनों के बीच में बिजनेस में इंगेज होने के लिए सहायक होगा, आपका इंगेजमेंट बढ़ाने में सहायक होगा। तीसरा पॉइंट, मेजरेबल रिजल्ट्स, एबिलिटी टू ट्रैक सक्सेस विद मैट्रिक्स हेडिंग इन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ईमेल मार्केटिंग का सबसे बेस्ट पॉइंट है कि इसके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपना सक्सेस रेट जान सकते हो। अगर आप प्रमोशनल मेल भेज रहे हो तो उसमें क्या सक्सेस है, अगर आप न्यूज लेटर भेज रहे हो तो उसमें क्या सक्सेस रेट है, इनबाउंड मेल भेज रहे हो तो क्या सक्सेस रेट है, आउटबाउंड भेज रहे हो तो क्या सक्सेस रेट है। सो इसमें जो रिजल्ट मिलते हैं आपको मेजरेबल होते हैं, मतलब हम उनको माप सकते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं। अरे बत्ती जल रही है कि नहीं, अगर बत्ती जली तो बीजे लिखिए चैट बॉक्स में। बहुत देर से केवल ज्ञान दिए जा रहा हूं, देखता हूं कितने लोग ध्यान से देख रहे हैं, बीजे लिखिए चैट बॉक्स में। तो हमने पढ़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है ईमेल मार्केटिंग, डायरेक्ट रीच होती है और पर्सनलाइजेशन और एंगेजमेंट में इनहेंसमेंट होता है, इसके रिजल्ट मेजरेबल होते हैं। नेक्स्ट जो इसका लाभ है वो है ऑटोमेशन एंड स्केलेबिलिटी। अब ये वो पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, इससे संबंधित मैं आपको टिप्स देने वाला हूं कि आप बोलोगे कि सर कम से कम नहीं 1000 वर्ड्स का एक मेल है, अगर मैं ऐसे टाइप करने बैठा 1 घंटे में एक मेल लिखूंगा, उसमें भी 1000 जगह स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएंगी, पर मैं उसको सही करूंगा, फिर ये करूंगा वो करूंगा, और एक ईमेल आईडी पर भेज पाऊंगा। तो आपने आधा घंटे में एक मेल भेजा, 1 घंटे में 2 मेल भेजी, तो 8 घंटे में कितने मेल भेजेंगे, 16। तो क्या आपको लीड्स मिलेंगी, क्या आपको लीड्स मिलेंगी? इसके लिए ईमेल मार्केटिंग को ऑटोमेशन पर डाला जाता है। कहां डाला जाता है? ऑटोमेशन पर। हम जो वेबसाइट डेवलप करते हैं उसमें कुछ प्लगइन्स डालते हैं, जैसे मेल चिम्प है। मैं अभी जब आपको टिप्स दूंगा तो ये सब नाम बताऊंगा और कैसे यूज करना है बताऊंगा, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। एक मेल चिम्प्स करके प्लगइन है जो वर्डप्रेस मेड वेबसाइट पर यूज होता है। इसको आपने इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लिया, तो ये मेल चिम्प का जो कार्रवाई है, जो ताकत है, एक बार में आप हजारों लाखों मेल एक साथ भेज सकते हैं। और किसको मेल डिलीवर हुई, किसको नहीं हुई, किसने मेल पढ़ी, किसने नहीं पढ़ी, किसने रिस्पॉन्स किया, किसने नहीं किया, क्या परफॉर्मेंस रही आपकी मेल की, हर चीज इस प्लगइन के द्वारा, जो भी मैंने बोला ना मेजरेबल रिजल्ट्स ईमेल मार्केटिंग के, तो उस प्लगइन के द्वारा आपको मिलेंगे। तो अब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हम एक एक मेल भेजेंगे तो पूरे दिन में हम कुल 8 मेल भेज पाएंगे या 16 मेल भेज पाएंगे। अभी मैंने आपको फंडा बताया, 100 पर कुल 20 लोग आपकी मेल देखेंगे, भेजोगे 100 को, देखेंगे 20, इंटरेस्टेड होंगे कुल 4, लीड में कन्वर्ट चारों हो गए तो आपका भाग्य है, नहीं हुए तो आपकी कैपेबिलिटी है, इनकैपेबिलिटी है। तो आप बोलोगे अरे भाई साहब ये काहे का फंडामेंटल आप बता रहे हो कि हम 400 गुना ईमेल मार्केटिंग से अपना बिजनेस बढ़ा लेंगे, हम तो एक मेल नहीं लिख पाते, हम 10,000 मेल कहाँ से लिखेंगे, 1,000 मेल कहाँ से लिखेंगे? अगर हमें 400 लीड चाहिए तो फिर हमें 1 लाख लोगों को भेजना पड़ेगा, 10,000 लोगों को भेजना पड़ेगा। यस दैट इज ट्रू। तो भेजना पड़ेगा, तो मेहनत से क्यों डरते हो? जो चीज आप एक मेल 16 मेल को एक दिन में भेज पा रहे थे, हम आपको ऐसी टिप्स बता रहे हैं कि आप एक दिन में 16 लाख मेल भी भेज दें और आपको उसका पूरा फीडबैक भी मिलेगा। तो दोस्तों, दे रहा हूं आपको वैल्यू कि नहीं दे रहा हूं? आपकी बत्ती जल रही है कि नहीं जल रही है? अगर कुछ वैल्यू मिली हो तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको नहीं बताने वाला कोई। फालतू के वीडियो देखना बंद करिए, रील्स देखना बंद करिए, ब्लॉग्स पढ़िए जो हमने लिखा है, ये वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, ताकि आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद मिले। नहीं तो वहीं लटकते रहोगे, भटकते रहोगे।
और रोते रहोगे कि यार बिजनेस तो खोल के बैठ गए हैं, घाटा ही घाटा हो रहा है बिजनेस। अरे घाटा नहीं होगा, आप कुछ सोचते ही नहीं हो। स्मार्ट बिजनेसमैन बनिए, स्मार्ट बिजनेसमैन बनिए। कल मैंने अडानी साहब की एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी। लोग पूछते हैं, अरे इतने कम समय में अडानी कहाँ से कहाँ पहुंच गया? अरे भाई उसके पीछे राज क्या है? और आप बोलोगे वो तो मोदी का राज होगा, अरे वो उसने बढ़ा दिया। अरे बिजनेसमैन तो मोदी के समय में अडानी अंबानी भी हैं, टाटा भी हैं, सभी हैं। क्या टाटा नहीं ग्रो कर रहे हैं? क्या अंबानी ग्रो नहीं कर रहे हैं? सब ग्रो कर रहे हैं। जिसके अंदर जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी टैक्टिस है, जो अपनी स्ट्रेटेजी में सक्सेसफुल हो जाता है, वो सक्सेसफुल हो रहा है। जो नहीं हो पा रहा नहीं हो पा रहा। डिपेंड ऑन हाउ टू थिंक, हाउ टू डू। जैसे कोई इनबाउंड मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग कर रहा है, कोई आउटबाउंड ईमेल मार्केटिंग कर रहा है। आउटबाउंड में फेल होकर के बैठ गए, इनबाउंड में चल रहा है। सो इट्स डिपेंड कि आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, क्या नहीं अपनाई। तो आज मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, वो ये बता रहा हूँ कि ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाइए, गुड कंटेंट लिखिए, न्यूज लेटर और इनबाउंड ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपना बिजनेस को ग्रो करिए। ये टिप्स नहीं है, ये जस्ट अभी तक जो हमने सीखा पढ़ा वो है। तो ऑटोमेशन मैंने आपको बता दिया। जब ऑटोमेशन हो जाएगा तो आपको स्केल मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आप 10 मेल भेज करके सोचते थे मैंने 10 लोगों को भेज दिया, चलो अब इनका रिप्लाई आने तो 10 दिन वेट किए, कोई रिप्लाई नहीं आया, ठंडे होके बैठ गए, चलो फिर अगले 10 दिन को 10 लोगों को भेजते हैं। तो आपको 10 साल लग जाएंगे और आप ग्रो नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको अपना बिजनेस स्केल करना है, तो आपको ऑटोमेशन में जाना है, ईमेल मार्केटिंग करना है, तभी आपका बिजनेस स्केल करेगा। अब जब बिजनेस स्केल कर गया, बिजनेस बढ़ गया, कस्टमर आ गए, तो आपको कस्टमर को छोड़ना नहीं है, उनको नर्चर करते रहना, न्यूज लेटर भेजते रहना, प्रमोशन भेजते रहना। उसको बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन एंड लॉयल्टी। कस्टमर के साथ लॉयल रहिए, ईमानदार रहिए, और कस्टमर को भी अपने प्रति ईमानदार बनाइए, और उसको रोक के रखिएगा, कस्टमर कहीं और ना जाने पाए, सोचे बिना और के लिए। इसको बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन एंड लॉयल्टी। तो दोस्तों, हमने ईमेल मार्केटिंग के लाभ आपको बताए। आई होप आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी और यही सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने ईमेल मार्केटिंग के लाभ का फायदा क्यों नहीं लिया। तो शुरू हो जाइए, देर आए दुरुस्त आए, शुरू कर दीजिए। कुछ टिप्स बता के जाऊंगा इस बिजनेस वीडियो के एंड में, उनको फॉलो कर लीजिए, इंप्लीमेंट कर लीजिए, और जब आप ग्रो कर जाएं तो मेरे ये प्यार भरा मैसेज जरूर भेजिएगा। चलिए, अब हम बताते हैं आपको डिसएडवांटेज के बारे में। ईमेल मार्केटिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो स्पैम इशू। स्पैम इशू में क्या होता है, गूगल और जितने भी सर्च इंजन हैं, इन्होंने अपना एक क्राइटेरिया बना रखा है। उस क्राइटेरिया के थ्रू उनका एल्गोरिदम उनको बता देता है कि ये ईमेल कैसा है, उसी हिसाब से वो वहां पर भेज देते हैं। तो अगर आपने ईमेल मार्केटिंग का अपना कैंपेन बहुत ही गंदा बनाया, सोच समझ करके नहीं बनाया, पुश वाला बना दिया, कूल एंड काम वाला नहीं बनाया, तो वो स्पैम में आपकी मेल चली जाएगी और बंदा कभी नहीं देखता। वो इनबॉक्स ही तो देख नहीं पाता, तो स्पैम मेल कहां से देखेगा? उठा करके एकदम पूरा स्पैम बॉक्स खाली कर देगा। तो अपनी मेल को स्पैम बॉक्स में भेजने से बचाना है। ऐसी मेल लिखना है कि स्पैम में ना जाए। इस ईमेल मार्केटिंग का ये नुकसान भी होता है कि अगर आपने कंटेंट सही नहीं लिखा तो वो स्पैम में चला जाएगा। अनसब्सक्राइब्स एंड लो एंगेजमेंट। ईमेल मार्केटिंग में आप जब न्यूज लेटर और ये सब बोलते हैं, तो आप उनसे कमिटमेंट लेते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको न्यूज लेटर वगैरह भेजें। तो बंदा जब देखता है आपका न्यूज लेटर पढ़ता है, उसे लगता है अरे ये तो बकवास है, तो वो उसे अनसब्सक्राइब कर देता है। तो आपसे उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये भी डर रहता है। और जब कांटेक्ट खत्म हो गया तो आपकी उससे एंगेजमेंट खत्म हो गई, पर्सनलाइजेशन खत्म हो गई। फिर आप डायरेक्ट मार्केटिंग में उतर आएंगे, फोन करेंगे उसको, मैसेज भेजेंगे, व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, वो आपको ऑलरेडी, जब आपके मेल नहीं पढ़ रहा है तो व्हाट्सएप क्यों देखेगा? सो ये भी नुकसान होता है। तीसरा, डिजाइन एंड कॉम्पेटिबिलिटी चैलेंज। कैसे अच्छा मेल लिखें, कैसे कॉम्पैक्ट मेल लिखें, कैसे कम शब्दों में ज्यादा बात बोलें, ये आपको कला सीखनी होगी ईमेल मार्केटिंग की। उसके अलावा डाटा प्राइवेसी और कंप्लाइंसेस का भी डिसएडवांटेज है। अगर जो इसमें जीडीपीआर एंड द अदर कंप्लाइंसेस रेगुलेशंस विच रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग ऑफ पर्सनल डाटा। किसी का ईमेल मार्केटिंग भी पर्सनल डाटा होता है, पहली चीज। कई कंट्रीज में ईमेल मार्केटिंग को, ईमेल को एक प्रूफ के रूप में, एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में लिया जाता है।
इसलिए इसको बहुत कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेसी का हनन माना जाता है कि आपने हमारी मेल का इस्तेमाल करके हमको मेल भेजा क्यों, आपको मेल मिली कहां से, आपने हमारी प्राइवेसी का हनन किया है। इसलिए ईमेल मार्केटिंग शुरू करने से पहले आपकी वेबसाइट में आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जरूर होना चाहिए। टिप्स नंबर 1, आपकी वेबसाइट में क्या होना चाहिए? प्राइवेसी पॉलिसी, कि आप उनसे उनका मेल ले रहे हो। आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो जनरली कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। बंदा हमें क्यों देगा आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर हम रिलायबल नहीं है उसके लिए? इसको रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें प्राइवेसी पॉलिसी का डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि भाई आपके पेपर कॉन्फिडेंशियल है हमारे पास, उसका हमें कहीं और यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करना है, या वाट एवर जिस स्पेसिफिकेशन के लिए, जिस सर्विस के लिए आपने हमें शेयर किया, हम केवल उसी के लिए यूज करेंगे। ये प्राइवेसी पॉलिसी में लिखना होता है। तो डाटा प्राइवेसी और कंप्लायंस के लिए जीडीपीआर बना हुआ, अगर आपने उसमें कुछ गड़बड़ किया तो फिर आपको इवन दो जेल भी हो सकती है। सो ये नुकसान है ईमेल मार्केटिंग। तो आप बिजनेसमैन हैं, रिस्क टेकर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आपको रिस्क लेने की आदत है, तो बढ़िए आगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट भेजिए और इन डिसएडवांटेजेस को मिनिमाइज कीजिए, एडवांटेजेस को मैक्सिमाइज कीजिए। अब क्वेश्चन उठता है, हाउ टू गेट ईमेल एड्रेसेस फॉर ईमेल मार्केटिंग। आप ईमेल मार्केटिंग के लिए तैयार हो गए, राजकुमार जी हमने आपका ब्लॉग पढ़ा, हमने आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, अब हम आज से ईमेल मार्केटिंग करना शुरू करते हैं। ईमेल लिखने बैठ गए और आप मुझे ही ईमेल भेज रहे हो, मान लीजिए आपके कॉन्टेक्ट बॉक्स में देख रहे हो, इनबॉक्स में देख रहे हो, कॉन्टेक्ट एड्रेस में देख रहे हो, मेरी ईमेल ही नहीं मिल रही है आपको। झल्ला गए बुरी तरीके से। अब क्या करें, कहां से पाए? फोन किया, अरे यार थोड़ा अपनी ईमेल आईडी दे दो। अच्छा देता हूँ। इनसे टाइप किया, पता चला एक स्पेलिंग गलत हो गई, आपने मेल भेजा भी मेरे पास आई नहीं। तो ये कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आप ईमेल मार्केटिंग में इतना परेशान थे? इसीलिए थे कि आपके पास एक ईमेल की लिस्ट नहीं थी। सो पहली टिप्स यही है कि स्टार्ट मेकिंग ईमेल लिस्ट। उसे संवार करके रखिए, उसे अपनी ड्राइव में रखिए, गूगल ड्राइव में रखिए, उसे गूगल पर रखिए, उसे अपनी एक्सेल शीट में रखिए, कई जगह रखिए। एक जगह से गायब हो जाएगी, दूसरी जगह तो रहेगी। सो ईमेल लिस्ट इज योर एसेट। तो वो एसेट कैसे जनरेट करें? आपने फर्नीचर बना लिया, आपने मशीनें खरीद ली, प्रोडक्शन चालू कर दिया, इतने एसेट जुटा लिए, उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए आपके पास कोई एसेट है ही नहीं, जिसको बोलते हैं ईमेल लिस्ट। वो आपको जनरेट करना है और उसी की मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं, कैसे ईमेल लिस्ट जनरेट होती है। अभी तक आपने बहुत प्यार से देखा है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके बिजनेस के ग्रो करने में हेल्पफुल होने वाले हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। नाउ दिस पोर्शन ऑफ दिस ब्लॉग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कैसे? लेट मी टेल यू। आपने सब कुछ कर लिया और मेल भेजने के लिए बैठ गए और आपके पास मेल लिस्ट नहीं है, तो आप परेशान हो गए। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आते हैं सीधा टिप्स ऑन हाउ टू गेट ईमेल लिस्ट। बत्ती जल रही है दोस्तों, समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट, अगर ये आपको ब्लॉग चाहिए है तो ये हमारा कॉपीराइट वाला मैटर है, आप यहां से कॉपी करेंगे तो आपको कॉपीराइट आ जाएगी। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक हमने दे रखी है, वीडियो के नीचे भी रहेगी डिस्क्रिप्शन में। और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां से आपको ये ब्लॉग जो हमने रॉ डाटा बनाया है, पूरा का पूरा ब्लॉग आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री में। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी आपको। टिप्स नंबर 1, साइन अप फॉर्म्स ऑन वेबसाइट। मैंने आपको बताया था कि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करता हूं डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत। और हमारी वेबसाइट इतनी फेमस और सक्सेसफुल क्यों हो रही है? क्योंकि हम उस वेबसाइट में
एक फॉर्म डालते हैं। कोई WP फॉर्म डालता है जिसको वर्डप्रेस फॉर्म बोलते हैं, कोई गूगल फॉर्म डालता है, कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म डालता है, वट एवर। लेकिन होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं, इस ब्लॉक के बाद मैं आपको थोड़ा नीचे ले चलता हूं। मैंने आपको कॉल टू एक्शन दिया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर मेल भेज सकते हैं। उसके अलावा ये हमने व्हाट्सएप चैट का आपको एक लिंक दिया हुआ है, यहां पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। हमारी सपोर्ट टीम का नंबर मिल जाएगा आपको। और जो हमारे मेंटोर हैं, अगर उनसे भी आपको बात करनी है, जिसका मैं सदस्य हूं डिजिटल आजादी का, वहां पर क्लिक करेंगे तो आप डिजिटल आजादी पर पहुंच जाएंगे और वहां से भी आप बहुत सारे टिप्स ले सकते हैं। ईमेल लिस्ट पाने के लिए आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से आता हूं मैं वहीं पर, साइन अप फॉर्म्स ऑन वेबसाइट जरूर डालना है। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूं। यहां पर क्लिक करके और ये ओपन हो गया। ये कॉन्टेक्ट अस का एक पेज होता है हर वेबसाइट पे, वहां पर एक ये फॉर्म होता है। इस फॉर्म में मैंने कॉल टू एक्शन दिया है आपको, गेट अ फ्री कंसल्टेशन। अगर दोस्तों मैं यहां पर लगा दूं कि मैं आपसे 1,000 रुपया लूंगा, तब मैं आपको ये कंसल्टेशन दूंगा और ये ब्लॉग पढ़ने दूंगा, तो आप मेरा ब्लॉग पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। तो हर वेबसाइट पर एक फॉर्म लगाना है आपको, जहां पर सर आपसे वो प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट करे या आपकी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करे। वहां पर वो अपना नाम देगा आपको, अपना ईमेल एड्रेस देगा और फोन नंबर देगा, और उसको आपके बारे में जानकारी कहाँ से मिली वो देगा। यहां पर वो सबमिट कर देगा। तो ये मैंने आपको बताया, पुट द फॉर्म ऑन योर वेबसाइट। इसके बाद एक पॉइंट और आने वाला है, कंटेंट। बहुत ही अट्रैक्टिव कंटेंट लिखना है। मैंने जैसे अभी बताया, गेट अ फ्री कंसल्टेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाईलाइटेड, सेड, सब दिया है इसमें। इसका मतलब यह है कि आप यहां पर जब आओगे तो यही बोलोगे, यार कौन सा मेरा पैसा लग रहा है, केवल ईमेल आईडी देने से इसके पास मैं पहुंच जाऊंगा, तो इससे कम से कम मुझे अपने मन का डाउट तो क्लियर कर लूंगा। तो आपने कंटेंट पढ़ा और यहां पर अपनी डिटेल लिख दी। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। चलते हैं वापस ब्लॉग पर। हमने आपको बताया पहली टिप्स जो दी, साइन अप फॉर्म्स ऑन वेबसाइट। जो भी मैंने आपको फॉर्म दिखाया वो साइन अप फॉर्म था, जिसमें हम उस बंदे का नाम पूछते हैं, ईमेल आईडी पूछते हैं और मोबाइल नंबर पूछते हैं। इससे क्या होगा, एनकरेज एडिंग फॉर्म्स ऑन हाई ट्रैफिक पेज और पॉपअप्स। ये फॉर्म आप वहां पर ऐड करें जहां पर आपको ट्रैफिक आने की संभावना ज्यादा हो। ये पॉपअप्स भी आप लगा सकते हो। हम वेबसाइट पर एक पॉपअप्स वाला प्लगइन का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी हम आज प्लगइन पर नहीं आपको भाषण दे रहे हैं, ये लेक्चर दे रहे हैं, इसलिए प्लगइन नहीं बताएंगे। लेकिन वेबसाइट पर हम ऐसा प्लगइन लगाते हैं कि आप जैसी वेबसाइट खोलोगे तो उस वेबसाइट को बनाने का या ट्रैफिक आने का जो मेन कारण है, वहां पर एक फॉर्म आएगा, गेट फ्री कंसल्टेंसी, या बाय वन गेट वन टू, दिवाली धमाका, कुछ भी। एक ऐसा ऑफर करेंगे आपको कि आपको लगे कि यार इसको ईमेल देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें इससे वैल्यू मिल रही है। तो आप एक इंफॉर्मेशन के बदले में उसको इतनी जानकारी दो कि उसे लगे यार कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हमें इतनी जानकारी तो मिल रही है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। सो साइन अप फॉर्म्स ऑन वेबसाइट, टिप्स नंबर 1। टिप्स नंबर 2, लीड मैग्नेट। आपको ईमेल लिस्ट बनाने के लिए पहले तो आपको साइन अप फॉर्म वेबसाइट पर लगाना है। दूसरा, लीड मैग्नेट्स जनरेट करनी है। व्हाट इज द लीड मैग्नेट? मैग्नेट मतलब चुंबक। तो लीड को आप चुंबक लगा करके खींचो। वो चुंबक या मैग्नेट क्या है? दैट इज योर कंटेंट, जो मैंने अभी दिखाया। आपको ऐसी चीज लिखनी है, ऐसा ऑफर करना है कि बंदा क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। अपने ऑफर में कुछ ऐसी चीज दे देनी है उसको, जैसे एक्सप्लेन ऑफरिंग, डाउनलोडेबल गाइड्स, ई बुक,
टेम्पलेट इन एक्सचेंज फॉर ईमेल एड्रेस। जैसे मैंने आपको ये ब्लॉग दिया, इस ब्लॉग के नीचे मैंने कमेंट बॉक्स दे दिया कि भैया अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, ब्लॉग अच्छा लग रहा है, तो इस कमेंट दे दीजिएगा। उस कमेंट में आपने अपना मुझे ईमेल आईडी दे दिया। बदले में मैं आपको क्या दे रहा हूं? मैं आपको 10 रुपए खर्चा करने पर 4,000 रुपए दिलाने वाली टैक्टिस बता रहा हूँ, एक्स बता रहा हूँ। तो आप क्यों नहीं मुझे दोगे ईमेल आईडी? तो हमें आपको इतनी वैल्यू देनी है, नर्चर करना है कि आप हमें अपनी डिटेल दे दो। तो ऐसा ऑफर आपको जनरेट करना है अपनी वेबसाइट पर कि जैसे ही आप वेबसाइट खोलो वो सामने आ जाए। दिवाली धमाका ऑफर, 1 ग्राम सोने पर 1 ग्राम सोना फ्री। अब 1 ग्राम की कीमत मान लीजिए कि 7,000 है या 8,000 है, जो भी है। तो 8,000 दे करके आप 16,000 की चीज ले रहे हो, तो क्या आप क्लिक नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो उसका बिजनेस बढ़ा, एक रिलेशन डेवलप हुआ, लीड मैग्नेट हुई। लीड मैग्नेट आपने डाली थी कि 1 ग्राम सोने के साथ 1 ग्राम सोना फ्री दिवाली ऑफर में, धनतेरस पर। आप अगर 1 ग्राम सोना दे खरीदते हो तो हम 1 ग्राम सोना फ्री देंगे। और उस बंदे ने 8,000 दे करके आपसे 16,000 का माल खरीद लिया। तो वो क्या हुई? चुंबक थी। आपने मैग्नेट फेंकी और वो उसमें चिपक गया। उसको लग रहा है कि उसको बेनिफिट हुआ, आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट हुआ, बेनिफिट दोनों को हुआ। आपने तो केवल लीड मैग्नेट डाली थी और वो आपके पास आ गया। अब आ गया तो क्या दोबारा नहीं आएगा आपके पास कि हम तो ऑफर देते रहते हैं? तो दूसरा जो टिप्स है आपके लिए वो है लीड मैग्नेट का। ऐसा ऑफर दीजिए वेबसाइट पर, ऐसा पॉपअप डालिए कि उस पर क्लिक करें, अपना आपकी डिटेल दे दें। जो नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आपने करीब 1 घंटे से मेरे वीडियो को देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। अभी जो इस वीडियो का क्रक्स है वो बता रहा हूँ, कहीं मत छोड़ करके जाइएगा। और हमें क्या चाहिए? हमें आपका प्यार चाहिए। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, आप हमें कमेंट में लिखिएगा, हम वहां पर समझाने की कोशिश करेंगे। ये अगर कॉपी चाहिए आपको इस ब्लॉग की, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे। आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, वो पूछिए, हम बताएंगे। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट, कंटेस्ट एंड गिव अवे। तीसरी टिप्स बता रहा हूं, बस तीसरी। एक एक टिप्स से आप हजारों रुपए का फायदा कर सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं, एक टिप्स को इंप्लीमेंट करके। और मैं आपको तीसरी टिप्स बता रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। कंटेस्ट एंड गिव अवे। मेंशन रनिंग कंटेस्ट विद ईमेल साइन अप रिक्वायरमेंट। कंटेस्ट मतलब 3 डेज चैलेंजेस। अब आपने 3 डेज चैलेंजेस मान लीजिए किया। मान लीजिए कि आप कोई कोर्स बेचते हैं, उसमें 3 डेज में उस कोर्स का पूरा क्रक्स आपको समझाना है। वो आपने ज्वाइन करने के लिए उसको बोला कि जिस कोर्स को आप पूरे साल भर सीखोगे वो हम 3 दिन में आपको एग्जाम पास करने के लिए परफेक्ट बना देंगे। उसको बोलते हैं कंटेस्टेंट, कंटेस्ट एंड गिव। तो आपने ऐसा कंटेस्ट किया और उस कंटेस्ट को उसके सामने लगा दिया, लेकिन उस कंटेस्टेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी डिटेल देनी होगी। उसका नाम बताना होगा, उसका एड्रेस देना होगा, उसका ईमेल आईडी देना होगा, उसका मोबाइल नंबर देना होगा, सब बताना पड़ेगा। मिल गई आपको डिटेल। आपने 3 दिन का अपना टाइम लगाया और एक लीड आपको जनरेट हो गई। नर्चर कर दीजिए उसको और बना लीजिए अपना कस्टमर। आइए चौथी टिप्स पर चलते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन। सोशल मीडिया कैंपेन जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया एड्स मार्केटिंग। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अधिकतर लोग मार्केटिंग करते हैं, एड्स लगाते हैं। वो लगाइए। उसको सीखने के लिए आपको जरूर हमारे ब्लॉग्स देखने चाहिए। हमने उसमें भी टिप्स दी है कि सोशल मीडिया में कैंपेन कैसे लगाते हैं। बहुत लोगों को कैंपेन लगाने नहीं आता है, पैसे बहुत हैं। चलो 10,000 का कैंपेन लगा दो 1 हफ्ते का, लीड्स नहीं आ रही हैं। ये कंटेंट लिखना नहीं आता है, कैंपेन लगाना नहीं आता, ट्रैकिंग करना नहीं आता। लेकिन राज डिजिटल पार्क को 100 रुपए ना दे करके वो बचाएंगे और 10,000 का नुकसान कर देंगे। सो ये भी गलती मत करिएगा।
हम सोशल मीडिया के कैंपेन भी चलाते हैं बहुत ही सस्ते दामों में। आप भी चलाइए, अगर खुद चला सकते हैं तो खुद चलाइए, नहीं तो हमसे चलवाइए। उससे क्या होगा, कैंपेन चलाने से सोशल मीडिया में आपकी जो मेल है वो सबको दिखाई देगी। एक बार आदमी इग्नोर करेगा, दो बार इग्नोर करेगा, सोशल मीडिया में आदमी की उंगली चलती है, ऊपर नीचे करता रहता है, तो जितनी बार करेगा उतनी बार आपकी मेल दिख रही है, तो एक बार तो क्लिक कर ही देगा, और वहीं पर वो फंडा लागू हो जाता है। 100 लोगों को दिया तो 20 लोग तो क्लिक करेंगे, 20 में से 4 आपके जनरेट हो गए। तो जो अब एक एक आदमी को आप सोशल मीडिया पर भेजते थे फेसबुक पर, वो फेसबुक खुद ही भेजेगा एड्स लगाने के बाद। तो आपकी लीड जनरेट होना 110% निश्चित हो जाएगा। तो ये हो गई चौथी टिप्स। पांचवी टिप्स है नेटवर्किंग एंड इवेंट्स। कलेक्ट ईमेल्स एट ट्रेड शोज, वेबिनार्स और इन पर्सन इवेंट। बहुत सारे ट्रेड शो होते रहते हैं, एग्जीबिशन लगती हैं, वहां पर जाइए, अपने विजिटिंग कार्ड का एक्सचेंज करिए, अपने बारे में बताइए, उनके बारे में जानिए, आकर के उनको अपने ईमेल लिस्ट में ऐड कर लीजिए। विजिटिंग कार्ड को फेंकिएगा नहीं जब तक आपकी ईमेल लिस्ट में वो ऐड ना हो। उसके बाद एक नॉर्मल मेल भेजा, उनका इंटरेस्ट जाना, और उसको मेल भेजना शुरू कर दिया, वैल्यू देना शुरू कर दी। आज नहीं तो कल वो हमारा क्लाइंट बन जाएगा। वेबिनार अटेंड करिए। अपना अगर कोर्स बेचने वाले हैं, सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वो वेबिनार अटेंड करते हैं। मैं भी वेबिनार बंद करता हूँ, और उस वेबिनार में बहुत सारी वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ। इस टाइप की ब्लॉग्स, इस टाइप की वेबिनार, इस टाइप की जानकारी, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, सर्च इंजन से रिलेटेड, बहुत सारे जानकारियां मैं देता रहता हूँ। तो इन जानकारियों का जिनसे रिलेशन होगा, जो इंटरेस्टेड होंगे, वो जरूर देखेंगे। तो देख तो लिया, तो बदले में हमें आपको प्यार ही तो चाहिए। उस प्यार के बदले में हम आपसे आपकी डिटेल ले रहे हैं कि भैया हम आपको ये ब्लॉग भेज सकें। या मान लीजिए कि आपको जरूरत पड़ गई किसी चीज की, कि सर हमें ये ब्लॉग की कॉपी दे दीजिए। व्हाट्सएप पर जाएगा नहीं, इतना बड़ा है, तो मेल से भेजना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए आपकी डिटेल मांगी जाती है। ये तो हो गई टिप्स जो मैंने वादा किया था उसकी शुरुआत में। कुछ एडिशनल टिप्स भी दे करके जा रहा हूँ चलते चलते। उबिएगा नहीं, एक से एक कारगर चीजें बता रहा हूँ, इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका बिजनेस ग्रो होना निश्चित है। एडिशनल टिप्स में मैं आपको बता रहा हूँ, ए बी टेस्ट योर ईमेल। देयर इज नो सच थिंग्स एज द परफेक्ट ईमेल। मैं, आप या भगवान खुद, कोई परफेक्ट नहीं है, गलती सब करता है। तो आप ए बी टेस्ट करिए उसका। ए बी टेस्ट का मतलब, आपने मैटर लिखा और थ्रू नहीं करना है, पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, कि आप रीडर हैं, राइटर नहीं। आपको उसकी गलतियां पता चल जाएंगी। अगर लगता है कि आप अट्रैक्ट हो रहे हो उससे, तो भेज दीजिए। तो ए बी टेस्ट करिए बिफोर सेंडिंग। नेक्स्ट है डिजाइन योर ईमेल। ईमेल भेजने से पहले आप उसका कंटेंट, उसका सब्जेक्ट, उसका हर चीज डिजाइन बनाइए, प्रॉपरली बनाइए। मैंने अभी जो बताया आपको, अट्रैक्टिव वर्ड लिखिए कि बंदा उस मेल को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, क्लिक थ्रू रेट आपका बढ़े, इंगेजमेंट बढ़े, पर्सनलाइज्ड रिलेशन बढ़े। तो ऐसी डिजाइन करिएगा मेल में, ऐसा कंटेंट लिखिएगा। कुछ इमेज डाल दीजिएगा, कुछ इंसाइट्स डालिएगा, इंसाइटफुल कंटेंट डालिएगा। सेक्शन वाइज ईमेल लिखिएगा। मोबाइल रिस्पॉन्सिव ईमेल लिखिएगा। आपने लैपटॉप में मेल लिखी और मोबाइल में वो पढ़ने में ही नहीं आ रही है। और अच्छे वर्ड्स में, थोड़ा फॉन्ट्स ठीक हो, पढ़ने में आए, ऐसे मेल लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टिप मैं आपको दे रहा हूं, कंटेंट क्वालिटी। जो आप मेल लिखो, उसकी जो क्वालिटी हो A1 की होनी चाहिए। अगर बंदा आपके कंटेंट से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो वो आपके मेल को आगे इग्नोर करना शुरू कर देगा। हो सकता है आपको ब्लॉक कर दे, अनसब्सक्राइब कर दे, जिसको आउटबाउंड हमने बताया था आपको। बी केयरफुल। कंटेंट क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर होने चाहिए, जिसको लीड मैग्नेट बोलते हैं, वो सब उसमें होने चाहिए। आप वैल्यू प्रोवाइड करिएगा, न्यूज लेटर दीजिएगा। अपना प्रमोशन कम करिएगा, उसको लगे कि हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, उसको लगे कि हाँ ये हमको रियल में वैल्यू दे रहा है, तो ही वो आपके साथ जुड़ेगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, कंप्लायंस एंड परमिशन बेस्ड मार्केटिंग एम्फसाइजेस ऑब्टेनिंग कंसेंट एंड रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी रेगुलेशंस टू मेंटेन क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो को मैं इस ब्लॉग में कहीं ना कहीं पर अटैच करूंगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पर लर्न विथ आरडीपी टैक्स अपडेट में जा करके वहां पर इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिल रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस ब्लॉग को देख करके इस ब्लॉग में भी कमेंट लिख सकते हैं। तो इसके बारे में अब मैंने यहाँ पर सीटीए देना शुरू किया। कंटेंट, ज्वाइन अवर कम्युनिटी टू गेट योर ईमेल लिस्ट। हमारी कम्युनिटी में आइए, आपकी ईमेल लिस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। We have a community where we are discussing about digital marketing and resolve problem with each other on all social media platform as well as our community Digital Azadi, where my mentor Mr. Sandeep Bansali is teaching you digital marketing in Hindi. If you facing any problem joining this community, please feel free to join this WhatsApp chat. अब यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करोगे तो WhatsApp चैट पर आ जाओगे, वहां पर अपना क्वेश्चन आप हमसे लिख सकते हो। तो क्या मैंने आपको आपके मन में कोई जिज्ञासा पैदा नहीं करी? क्या आप इसे इंप्लीमेंट नहीं करोगे? क्या आप अपना बिजनेस नहीं बढ़ाना चाहते हो? जरूर चाहते हो। तो आप इस वीडियो को अब आगे रोक रोक करके इंप्लीमेंट करिएगा। मैंने क्या क्या टिप्स दी हैं उनको एक एक इंप्लीमेंट करिएगा। एक मेल में एक इंप्लीमेंट करिएगा, दूसरी मेल में दूसरी इंप्लीमेंट करिएगा, फिर उसका ये भी टेस्ट करिएगा। देखना आप कैसे नहीं ग्रो करते हैं। सपोर्ट टीम भी हमारी, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ डाउट रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा तो बहुत प्यारा सा मैसेज दीजिएगा, मुझे वो भी अच्छा लगेगा। प्लीज नोट, मैं एक एक मैसेज खुद चेक करता हूं और उसका रिप्लाई भी खुद करता हूं। तो अगर आपको इसी तरीके के वीडियोज पाने हैं आगे फ्यूचर में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा अगले वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।